बिहार में एनडीए के बेहतर सीट बंटवारे को लेकर भारी घमासान मचा हुआ है। सूत्र बता रहे हैं कि चिराग पासवान 36 सीटों पर अड़े हुए हैं, लेकिन बीजेपी और जेडीयू 22 से ज्यादा सीट देने को तैयार नहीं है। सूत्र बता रहे हैं कि चिराग पासवान की पार्टी ने साफ कर दिया है कि वो राज्यसभा की सीट नहीं चाहती है। इसके बदले उसे कम से कम 36 सीटें दी जाएं। कल ही चिराग पासवान ने अरुण भारती को चुनाव प्रभारी बनाकर इशारा कर दिया था कि अब उनकी जगह अरुण भारती ही धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े से बात करेंगे। इस बीच चिराग ने अपने पिता रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर सोशल मीडिया पर लिखा, पापा हमेशा कहा करते थे, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। हालांकि चिराग पासवान ने यह भी कहा कि बातचीत अच्छी चल रही है और सही समय पर सही फैसला ले लिया जाएगा। देखिए, यहाँ बीजेपी और जेडीयू का सिरदर्द सिर्फ चिराग नहीं है, जीतन राम मांझी भी उतनी टेंशन बढ़ा रहे हैं। जीतन राम मांझी ने कहा है कि सीट बंटवारे के मुद्दे पर उनकी पार्टी अपमानित महसूस कर रही है। वैसे तो मांझी एनडीए के साथ रहने की बात कह रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर वो जो लिख रहे हैं उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। जीतन राम मांझी ने कविता के जरिए कहा, हो न्याय अगर तो आधा हो, यदि उसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो केवल 15 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। यहाँ 15 ग्राम का मतलब 15 सीटों से निकाला जा रहा है, लेकिन जेडीयू और बीजेपी को ये डिमांड बहुत ज्यादा लग रही है। चिराग पासवान अपनी पार्टी के लिए 36 सीटें मांग रहे हैं, जीतन राम मांझी अपनी पार्टी के लिए 15 सीटें मांग रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा की डिमांड कम से कम 13 सीटों की है, यानी तीनों को अगर जोड़ दिया जाए तो सीटों की संख्या 64 हो जाएगी। ऐसे में बीजेपी और जेडीयू के लिए 180 से भी कम सीटें बचेंगी, जो इन दोनों पार्टियों को मंजूर नहीं। सीट बंटवारे की समस्या सुलझाने के लिए बीजेपी के बिहार चुनाव प्रभारी पटना पहुंच चुके हैं और मंथन भी जारी है। देखिए, सीट बंटवारे का पेच महागठबंधन में भी फंसा हुआ है। सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि तेजस्वी यादव कांग्रेस को 55 से ज्यादा सीट देने के लिए राजी नहीं है और कांग्रेस ने इस फॉर्मूले पर अपनी नई शर्त रख दी है। महागठबंधन में सीट बंटवारे का जो फॉर्मूला तैयार हो रहा है, उसके मुताबिक आरजेडी 118 पर, कांग्रेस 55 पर, वीआईपी 35 पर और वाम दल 30 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जबकि पशुपति पारस को 3 और जेएमएम को 2 सीटें दी जा सकती हैं। वहीं कांग्रेस की शर्त यह है कि वो 55 सीटों पर तभी मानेगी जब उसे मजबूत सीटें मिलेंगी। उधर पशुपति पारस 3 सीटों पर संतुष्ट नहीं है और उन सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारने का मन बना रहे हैं जहां से चिराग अपने प्रत्याशी खड़ा करेंगे। खबर तो ये भी है कि तेजस्वी खुद इस बार 2 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं, जिसमें एक सीट राघोपुर, दूसरी मधुबनी की फुलपरास हो सकती है, जहां से कर्पूरी ठाकुर विधायक रह चुके हैं। कुल मिलाकर महागठबंधन में फॉर्मूला तैयार है और जल्द इसका ऐलान होने वाला है। मनाली से लेह जाने वाले रास्ते पर बर्फबारी की वजह से 2 दिनों तक टूरिस्ट फंसे रहे। समय से पहले हुई बर्फबारी ने पहाड़ों में ट्रैफिक जाम कर दिया है, जिसके बाद मैदानी इलाके से सामान लाने ले जाने वाले ट्रक जाम में खड़े दिखे। बताया गया कि सड़क पर बर्फ की वजह से गाड़ियां नहीं बढ़ी तो 2 दिनों तक इलाके में टूरिस्ट फंसे रहे। उम्मीद से पहले हुई बर्फबारी की वजह से इलाके का तापमान भी -15 डिग्री पहुंचा। इलाके में कोई होटल न होने की वजह से लोग गाड़ियों के अंदर ही बैठे रहे। इधर श्रीनगर लेह हाईवे पर भी अब बर्फ का कब्जा होना शुरू हो गया। सड़क पर बर्फ की मोटी परत जमने के बाद बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की टीम रास्ता क्लियर करने में लगी रही। गांदरबल जिले के जोजिला पास में बनाए गए इस वीडियो में एक गाड़ी को रास्ता देने के लिए ब्रो की टीम आगे आगे बर्फ हटा रही थी। मध्य प्रदेश का रीवा जिला एक बार फिर शर्मसार हो गया, जहां स्कूल जा रही एक नाबालिग छात्रा को अकेला पाकर समुदाय विशेष के युवक ने दरिंदगी की और फरार हो गया। सोमवार सुबह कक्षा 12वीं में पढ़ने वाली छात्रा साइकिल से स्कूल जा रही थी। आरोप है कि रास्ते में खड़े इरफान ने छात्रा को अकेला पाकर उसकी साइकिल रोकी और छात्रा को जबरन खेत में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। छात्रा चीखी चिल्लाई तो आसपास मौजूद लोग मौके पर पहुंचे, जिसके बाद आरोपी इरफान मौके से भाग निकला। हालांकि परिवार वालों की सूचना पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और इरफान को गिरफ्तार कर लिया। घटना के कारित होने के 8-10 घंटे बाद ही लड़की जो आरोपी लड़का था उसको शंकरगढ़ से हमने पकड़ लिया है और आगे मामले की जांच पड़ताल जारी है। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि इरफान के साथ इस घिनौनी वारदात में कोई और तो शामिल नहीं था। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान के जेल से बाहर आने के बाद पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने पहली बार उनसे मुलाकात की। इसके लिए अखिलेश यादव हेलीकॉप्टर के जरिए बरेली से रामपुर पहुंचे। अखिलेश यादव का हेलीकॉप्टर जौहर यूनिवर्सिटी परिसर में उतरा, जहां आजम खान ने खुद उनकी अगवानी की। इस दौरान अखिलेश यादव ने आजम खान से मिलते ही उन्हें गले लगा लिया। इसके बाद दोनों नेता एक गाड़ी में बैठे और आजम खान के घर के लिए रवाना हो गए। घर पहुंचते ही मीडिया कर्मियों के साथ साथ बाकी लोगों को भी बाहर ही रोक दिया गया और दोनों नेता घर के अंदर दाखिल हो गए। तो सिर्फ अकेले ही अखिलेश यादव
आजम खान के आवास के अंदर पहुंचे हैं और आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरीके से यहां पर भारी सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। अखिलेश यादव के दौरे को लेकर प्रशासन पहले से ही सतर्क था और आजम खान के घर के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी। हालांकि जेल से बाहर आने के बाद से ही आजम खान की अखिलेश यादव से नाराजगी की चर्चाएं जोरों पर थी। अब इन चर्चाओं को तब और बल मिला जब मुलाकात से पहले आजम खान ने अखिलेश के सामने कुछ शर्तें रखी। आजम खान ने साफ कह दिया कि अखिलेश यादव के साथ होने वाली इस मीटिंग में कोई तीसरा शामिल नहीं होगा। इसके साथ ही न मेरी पत्नी मिलेगी और ना ही मेरा बेटा अब्दुल्ला आजम मिलेगा। इसके अलावा अखिलेश यादव के साथ भी उनके सिक्योरिटी के अलावा कोई अन्य नेता या फिर व्यक्ति मेरे घर नहीं आएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।